Good morning, students. Today we will discuss about the business environment. So, what is business environment? The surrounding in which business exists is called business environment. Okay, बिजनेस इन्वायरमेंट है क्या बेसिकली, इसको ध्यान से समझते हैं. बिजनेस इन्वायरमेंट रेफर्स टू फोर्सेस, फैक्टर्स, इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस which are outside the control of business enterprise, but these may affect its performance. और we can say business environment के अंदर वो सारे forces, वो सारे factors, individuals, institutions जो कि business के control के अंदर नहीं है, they are beyond the control of the business. All the business enterprises जो कि बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है, यानी सारे के सारे आउटसाइडर हैं. बट इंपॉर्टेंट थिंग इज दे कैन अफेक्ट द बिजनेस परफॉर्मेंस. आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस को वो अफेक्ट कर सकते हैं, बट आपके कंट्रोल में वो नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, अगर देश का जीडीपी इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो आपके बिजनेस पर कुछ तो फर्क पड़ेगा. अगर देश में इन्फ्लेशन या बैंकिंग सेक्टर में कुछ चेंज आता है तो आपका बिजनेस अफेक्ट होगा, होगा ही होगा. अगर देश में मनी सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज हो जाती है आपका बिजनेस अफेक्ट होगा. सो ये इकोनॉमिक कॉजेज ऐसे हैं जो आपके बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं, बट you cannot control all these economical things. Okay, इसी तरीके से हम देख लेते हैं सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, फैशन इंडस्ट्री में बहुत सारे चेंजेस आते हैं. फैशन डेली बदल जाता है, लोगों की फूड हैबिट डेली बदल जाती है. क्या आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं, बट इससे आपका बिजनेस अफेक्ट हो सकता है. पॉलिटिकल चेंजेस रोज आते हैं, जैसे स्वच्छता अभियान आया, स्किल इंडिया मूवमेंट आया, बहुत सारी ऐसी नई नई स्कीम्स गवर्नमेंट लेके आती है. गवर्नमेंट या पॉलिटिकल लीडर जो होता है उसकी वैल्यूज़, उसकी आइडियोलॉजी ये लगातार चेंज होती रहती है. क्या आप इसको कंट्रोल कर लोगे? नो, यू कैन नॉट कंट्रोल, बट दे कैन अफेक्ट योर बिजनेस. इसी तरीके से अगर लॉ में कोई चेंज आ जाता है, क्या आप उसको कंट्रोल कर सकते? नो, वी कैन नॉट कंट्रोल दैम, बट ये हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं. इसी तरीके से अगर कोई टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए हैं तो वो भी आपके बिजनेस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकते हैं. एंड ऑल्सो यू कैन नॉट कंट्रोल दैट थिंग्स ऑल्सो. सो ये सब क्या है? ये सब बिजनेस की सराउंडिंग्स हैं विच यू कैन नॉट कंट्रोल. So all of these are called business environment, or we can say the surrounding in which business exists, which business cannot control. चलिए इसका मीनिंग और डिटेल में समझ लेते हैं. The term business environment means the sum total of all individuals, institutions and other forces that are outside the control of a business enterprise but that may affect its performance. यानी वो सारे के सारे इंडिविजुअल्स, वो सारे के सारे इंडिविजुअल्स, वो सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, जो आपके बिजनेस को क्या कर सकते हैं? अफेक्ट कर सकते हैं, बट आपके कंट्रोल के बाहर हैं. वो सारे के सारे जितने भी आइटम हैं, जितने भी इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस या अदर फोर्सेस हैं जो आपके बिजनेस को अफेक्ट करेंगे, वही सब मिलकर के बनाते हैं क्या? बिजनेस एनवायरनमेंट. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. चलिए आगे समझते हैं. देखिए, बिजनेस इन्वायरमेंट में हमने अभी क्या बताया कि इसमें सारे इंडिविजुअल्स आएंगे, सारे इंस्टीट्यूशंस आएंगे, वो सारे फोर्सेस आएंगे जो कि ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल के बाहर हैं. जैसे अभी मैंने आपको बताया कि भाई फैशन में चेंज हो गया, पॉलिटिकल पार्टीज़ की लीडरशिप में चेंज हो गया, या गवर्नमेंट चेंज हो गई, फैशन बदल गया, लोगों की फूड हैबिट बदल गई, ये सारे के सारे आपके बिजनेस को अफेक्ट तो करेंगे. सो यू हैव टू स्कैन योर एनवायरनमेंट, दैट इज कॉल्ड एनवायरनमेंट स्कैनिंग.
So, what is the meaning of environment scanning? Environment scanning refers to complete awareness and understanding of business environment. With the help of environment scanning, business enterprises can anticipate the effect of environment forces and factors on their enterprises. So, business environment provide constraints एज वेल एज अपॉर्चुनिटी फॉर द बिजनेसमैन। चलिए इसको सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं। इन्वायरमेंट स्कैनिंग का मतलब क्या है भाई, जो आपका बिजनेस इन्वायरमेंट है आपको उसके टुवर्ड्स अवेयर रहना है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड योर बिजनेस इन्वायरमेंट। आपको लीगल इन्वायरमेंट की भाई गवर्नमेंट ये कोई लॉ में चेंज तो नहीं आ रहा, इसके लिए आपको अवेयर रहना है। पॉलिटिकल पार्टीज़ में कोई चेंज तो नहीं आ रहा, उसके लिए आपको अवेयर रहना है। लोगों की फूड हैबिट में कोई चेंज तो नहीं आ रहा, उसके लिए आपको अवेयर रहना है। सो आपको अवेयर रहना है इन सब चीज़ों से, और इन सब चीज़ों की आपको अंडरस्टैंडिंग भी रखनी है। इसी को हम क्या नाम दे रहे हैं, इन्वायरमेंट स्कैनिंग। अगर आप अपने इन्वायरमेंट को स्कैन करते रहोगे तो आप क्या कर पाओगे, आप एंटिसिपेट कर पाओगे कि भाई हमारा इन्वायरमेंट कैसा होता जा रहा है, ठीक है। और जो इफ़ेक्ट होगा बिजनेस इन्वायरमेंट का, बिजनेस इन्वायरमेंट के जो फोर्सेस एंड जो फैक्टर्स हैं जो आपके बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं, उन सारे इफेक्ट को भी आप एंटिसिपेट कर पाओगे। इससे क्या होगा, इससे आपको पहले ही सूचना मिल जाएगी, पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि भाई कुछ चेंज आ रहा है जिससे मेरा बिजनेस इस डायरेक्शन में अफेक्ट होगा, मेरा बिजनेस बढ़ भी सकता है, मेरा बिजनेस घट भी सकता है। यानी ये मेरे लिए क्या है, एक अपॉर्चुनिटी भी है, एक कॉन्स्टेंट भी है। डिपेंड करता है मैं उसकी स्कैनिंग किस तरीके से करता हूँ, बिजनेसमैन उसकी स्कैनिंग किस तरीके से करता है। अगर बिजनेसमैन ने इन्वायरमेंट की स्कैनिंग अच्छे से की तो ये जितने भी उसके लिए फैक्टर्स आ रहे हैं जो उसके बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं, वो उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट हो सकते हैं। यानी बिजनेस इन्वायरमेंट को अगर आपने स्कैन किया तो आप बदल सकते हो प्रॉब्लम्स को, किसमें, अपॉर्चुनिटी में। सो ये था क्या, बिजनेस स्कैनिंग, इन्वायरमेंट स्कैनिंग। चलिए आइए पढ़ते हैं आगे, फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। चलिए बिजनेस इन्वायरमेंट की समझ लेते हैं फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर। नंबर 1, इट इंक्लूड्स ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस। हमने बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन में ही समझा था कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस विच यू कैन नॉट कंट्रोल। यानी ये वो सारे एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो बिजनेसमैन के कंट्रोल में नहीं होते। फॉर एग्जांपल लीगल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, टेक्निकल इन्वायरमेंट, और आप कह सकते हैं सोशल इन्वायरमेंट। ये सारे के सारे क्या हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं विच यू कैन नॉट control. So it includes all the external forces. Next is specific and general forces. बिजनेस इन्वायरमेंट में स्पेसिफिक फोर्सेस भी आते हैं और जनरल फोर्सेस भी आते हैं। ऐसे फोर्सेस जो आपकी बिजनेस इंटरप्राइजेस को डायरेक्टली और इमीडिएटली अफेक्ट करते हैं, इनको हम बोलते हैं स्पेसिफिक फोर्सेस। बट ऐसे फोर्सेस यानी ऐसे एक्सटर्नल फोर्सेस जो आपके बिजनेस को इनडायरेक्टली अफेक्ट करेंगे, इमीडिएट इफेक्ट उनका नहीं है बट वो आपके बिजनेस को इनडायरेक्टली अफेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं सोसाइटी में, सोसाइटी की फूड हैबिट में कोई चेंज आया, सोसाइटी में कोई चेंज आया, फैशन में कोई चेंज आया, तो आपका बिजनेस डायरेक्टली अफेक्ट तो हो नहीं रहा बट ये आपके बिजनेस को लॉन्ग टर्म में इनडायरेक्टली अफेक्ट कर देगा। ओके, नेक्स्ट इज they are interrelated. All the forces and factors of business environment are interlinked. ये सब क्या हैं, आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। फॉर एग्जाम्पल सोसाइटी में अगर कोई चेंज आता है तो आपके जो कमोडिटी है उसकी डिमांड भी चेंज होगी या किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड भी चेंज होगी। यानी इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट में भी चेंज आ जाएगा अगर सोशल में चेंज आया तो।
इसका मतलब ये दोनों क्या हैं, आपस में इंटर रिलेटेड हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज अनसर्टेनिटी। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द चेंजेस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। अब भाई बिजनेस इन्वायरमेंट है, ये तो चेंज होता रहेगा। अब चेंज होता रहेगा तो क्या आप इसको बिल्कुल एक्यूरेटली सर्टेन कर सकते हो, क्या एंटिसिपेट कर सकते हो? नहीं, हम इसके लिए बस प्रिडिक्ट कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज इट इज़ वेरी अनसर्टेन। आपने जो सोचा हो सकता है वैसा ही हो सकता है वैसा ना हो, ठीक है। सो ये अनसर्टेन सिचुएशन वाला होता है। सो बिजनेस एनवायरनमेंट इज अनसर्टेन और इट इज हैविंग अनसर्टेनिटी। नेक्स्ट इज डायनामिक। बिजनेस एनवायरनमेंट इज हाईली फ्लेक्सिबल। डायनामिक का मतलब होता है विच कीप्स ऑन चेंजिंग, जो लगातार चेंज होते रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, डायनामिक। सो बिजनेस एनवायरनमेंट इज हाईली फ्लेक्सिबल एंड कीप चेंजिंग। ये स्टैटिक नहीं है, रिजिड नहीं है, इसको आपको बार बार मॉनिटर करते रहना पड़ेगा, एनवायरनमेंट की स्कैनिंग करते रहनी पड़ेगी, बिकॉज इट इज डायनामिक इन नेचर। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स। बिजनेस एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करना बड़ा ही डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि अगर आप स्कैनिंग करोगे अपने एनवायरनमेंट की तब आप इसको समझ तो सकते हो, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। सो वी कैन से बिजनेस एनवायरनमेंट इज कॉम्प्लेक्स। ओके, and next one is relativity. Business environment differs from country to country, region to region और place to place, यानी ये अलग अलग प्लेस पर अलग अलग तरीके से आपको अफेक्ट कर सकता है। सो ये थी फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब हमें ये समझना होगा कि भाई ये बिजनेस एनवायरनमेंट को हम पढ़ तो रहे हैं, बट हम इसको क्यों पढ़ें, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? तो चलिए आइए हम समझते हैं क्या इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अगर आप अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को समझेंगे तो इससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या सिग्निफिकेंस है बिजनेस एनवायरनमेंट को समझने की, ठीक है। द अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज मस्ट फॉर एवरी बिजनेसमैन। क्यों? क्योंकि अगर वो इसको इग्नोर करेगा तो हो सकता है उसका बिजनेस भी आउट ऑफ द मार्केट हो जाए, और अगर वो इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करेगा, अवेयरनेस रखेगा इसके बारे में, तो ये बिजनेसमैन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। अब कैसे बेनिफिट पहुंचाता है ये बिजनेस एनवायरनमेंट बिजनेसमैन को, देखते हैं। नंबर 1, it enables the firm to identify opportunities and getting first mover advantage। जो बिजनेसमैन अंडरस्टैंड करता है, स्कैन करता है बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को, बिजनेस एनवायरनमेंट को, उसको अर्ली बेनिफिट होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी कोरोना की दवाई जो लेके आएगा पहले, उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अभी ये पतंजलि वाले जो रामदेव जी हैं, उन्होंने कोरोनिल बना दी। उन्होंने क्या किया, एनवायरनमेंट को स्कैन किया और सोचा कि भाई इस सिचुएशन में भी हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, हम अगर दवाई पहले बना के बेच देंगे तो हमारा फ़ायदा होगा, बिजनेस का फ़ायदा होगा, बिजनेस नंबर 1 बन सकता है। ओके, सो ये आपको आइडेंटिफाई करने में, अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने में आपकी हेल्प कर देता है और आप इससे फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सकते हैं। नेक्स्ट इज इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई द थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। अगर आप अपने एनवायरनमेंट को स्कैन करते हैं, कोई नई कंपनी मार्केट में आने वाली है, कोई एमएनसी मार्केट में आने वाली है, तो आप समझ जाओगे कि भाई हमारे लिए एक थ्रेट आ रही है, अर्ली वार्निंग सिग्नल आपको मिल जाएगा और आप अपने प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ चेंज ले आओगे। ये सब करने का आपको समय मिल जाएगा। तो इससे आपका क्या बेनिफिट होगा, आप अपने नए प्रोडक्ट के लिए या अपने बिजनेस के लिए अच्छे से जो रिसोर्सेज होते हैं उनको असेंबल कर पाओगे, ठीक है। इसका मतलब आप
आपको जो सामान बना करके सप्लाई करना है, आप अकॉर्डिंग टू मार्केट वो काम कर पाओगे। आपको मार्केट में अपनी प्रोडक्ट की सेल करने के लिए जो इनपुट चाहिए, जो रॉ मटेरियल चाहिए, उन सब की टैपिंग एंड असेंबलिंग कर पाओगे, इकट्ठे कर पाओगे आप सामान को। अगर आप अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को समझोगे ही नहीं तो आप इसको एक थ्रेट के रूप में लेंगे भी नहीं और अपने रिसोर्सेज को टैपिंग एंड असेंबलिंग उनकी करेंगे भी नहीं। तो आपको ये फ़ायदा पहुंचाता है कि आप अपने बिजनेस के लिए जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको असेंबल कर सको, उनकी टैपिंग कर सको। नेक्स्ट इज इट हेल्प्स टू एडजस्ट एंड अडॉप्ट विद रैपिड चेंजेस। कंपटीशन बढ़ रहा है लगातार, कस्टमर बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होते जा रहे हैं, तो बिजनेस एनवायरनमेंट को भी इन चेंजेस को रैपिडली एक्सेप्ट करना पड़ेगा, यानी अपने यहाँ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस लेकर के आने पड़ेंगे। जब आप बिजनेस एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे कि भाई लोगों की हैबिट कैसे बदल रही है, उन्हें किस तरीके का सामान चाहिए, अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट की अच्छे से स्कैनिंग करेंगे, अच्छे से उसको समझेंगे, तो मार्केट में होने वाले चेंजेस के अकॉर्डिंगली आप टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी तुरंत अपने बिजनेस में ला सकते हैं। इससे आप मार्केट के कंपटीशन में बने रह सकते हैं। नेक्स्ट इज असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। अगर आपने बिजनेस एनवायरनमेंट की अच्छे से स्कैनिंग की है तो आप मार्केट के लिए, अपनी कंपनी के लिए, अपने कंपटीटर के लिए मेजर स्ट्रेटजीज और प्लान एंड पॉलिसीज को फॉर्म कर सकते हो और उनको इम्प्लीमेंट भी अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली अब देखिए प्राइवेट सेक्टर आज के टाइम में होटल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, ऑनलाइन बुकिंग का ऑप्शन देते हैं, पेमेंट बाद में देने का ऑप्शन देते हैं। तो ये सारी की सारी जो है पॉलिसी बनानी पड़ती है किसको, बिजनेसमैन को। ठीक है, बिजनेसमैन अगर ये सारी पॉलिसी नहीं बनाएगा तो फिर उसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। हमारी जो एक नई इंडस्ट्री इस समय विकसित हुई है, टूरिस्ट इंडस्ट्री, अब बहुत ज़्यादा टूरिस्ट घूमने जाते हैं, तो जिन लोगों ने ये टूरिज्म का बिजनेस करना शुरू कर दिया, उसको टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट करना शुरू कर दिया, तो इससे वो रैपिड चेंजेस को समझ पाए और अपने आप को एडजस्ट कर पाए, अडॉप्ट कर पाए, और उन्होंने उसी तरीके से प्लानिंग की और अच्छी पॉलिसी बनाई। ऐसा सब करने से क्या होगा, अगर ये सारे अच्छे अच्छे काम हो जाएंगे बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करने से, तो क्या होगा, इससे आपके बिजनेस की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ओके, दैट इज ऑल अबाउट दी फीचर्स और इम्पोर्टेंस। हमने क्या क्या पढ़ा, मीनिंग, फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ओके, थैंक यू।